Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today I have brought class 8 subject English periodic test 2 यानी कि PT2 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। चलिए आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं पेपर पे और उसको सॉल्व करते हैं। So first of all you will get a passage. You have to read that particular passage and then you have to answer the following question. Half a century ago, a person was much more likely to die of heart disease. 50 साल पहले लोग जो है हार्ट डिजीज से भी मर जाते थे। नाउ कैंसर इज द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। और इस समय अगर कोई बीमारी से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं तो वो है कैंसर। द प्रॉब्लम विद दीज वर्ड्स, द कंपैरिजन इज अनफेयर। कैंसर इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम डीपली embedded in the nature of multicellular life. कैंसर जो है उसको ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है इस तरह से घुसी हुई है कि इसका अभी तक हमें जो मेन कॉज है वो समझ में नहीं आ रहा है। गिवन दीज ऑब्स्टेकल्स कैंसर रिसर्चर्स आर फाइटिंग एंड इवन विनिंग स्मॉल बैटल्स। और जो लोग इसका रिसर्च कर रहे हैं, इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटी छोटी कोशिशें उनकी जारी है। Reducing and preventing childhood cancer deaths and sometimes curing cancers that strike people in the early stages. और चाइल्डहुड कैंसर को हम रोक पा रहे हैं और जिन लोगों को कैंसर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है उनका कैंसर ठीक भी हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू द डिजीजेस ऑफ एल्डरली देयर कैन बी नो डिसाइसिव विक्ट्री। लेकिन जब ये प्रॉब्लम कुछ बुजुर्ग लोगों को होती है, बूढ़े लोगों को होती है, तब जो है हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं इस बीमारी से। डिजीज दैट किल्ड द ब्यूबोनिक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वर इजी ऑब्स्टेकल्स। और इस बीमारी से पहले भी बहुत महामारियां हुई हैं जिससे लोग मरते थे। स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टीबी हो गया, तो इन सबको तो हमने पार कर लिया है। आज चेचक की मदद वजह से कोई मरता नहीं है ना। टीबी के इलाज हो जाता है आज। ईच हैड अ स्पेसिफिक कॉज दैट कुड बी एड्रेस्ड। तो हर एक का कोई ना कोई एक कारण था जिसकी वजह से हमें ये पता लग गया था कि ये बीमारी क्यों हो रही है और हमने उसको टैकल कर लिया। हार्ट डिजीज नंबर्स हैव बीन पुश्ड इनटू द फ्यूचर विद डाइट, एक्सरसाइज एंड ड्रग्स दैट हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। जहां तक हार्ट डिजीज की बीमारी का सवाल है, तो ये जो है इसको हमने थोड़ा सा डिले कर दिया है। डिले इन द सेंस लोग ज्यादा जी रहे हैं अगर वो डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ड्रग्स यानी कि दवाइयां अगर सही तरीके से लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशन, पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 55 एंड 84 आर मोर लाइकली टू डाई कैंसर देन हार्ट डिजीज। और इस वजह से ये जो हमने हार्ट डिजीज के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, इसकी वजह से अगर कोई इंसान 54 से 84 के बीच में है तो वो हार्ट डिजीज से कम और कैंसर से ज्यादा मरने का उसके ऊपर खतरा मौजूद है या खतरा है उसके ऊपर। तो इस पैराग्राफ के बेस पे अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने, आइए उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। सबसे पहला है, व्हाट वाज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ हाफ अ सेंचुरी अगो? कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्यूबोनिक प्लेग या इन्फ्लुएंजा। तो किससे मरते थे लोग उस समय? तो हार्ट डिजीज से ज्यादा लोग मरते थे आज से 50 साल पहले। व्हाट इज द करंट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ? इस वक्त सबसे ज्यादा मौत किससे हो रही है? कैंसर, हार्ट डिजीज, स्मॉल पॉक्स या ट्यूबरक्लोसिस? तो इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है कैंसर से। Third is, why is it difficult to find a cure for cancer? Cancer is deeply embedded in nature of multicellular organism. This is the answer. We need not to go for other options. Fourth is, what victories have cancer researchers achieved in the fight against cancer? क्या क्या हमने हासिल कर लिया है कैंसर के? Preventing childhood cancer deaths, curing cancer in early stages, both A and B या none of the above? तो एक्चुअली ये दोनों जो है, both A and B, बच्चों की कैंसर डेथ और अर्ली स्टेज में अगर किसी को कैंसर हो तो ये दोनों अगर हमें पहले पता लग जाते हैं तो हम इसका इलाज आसानी से कर पाते हैं। फिफ्थ इज, व्हाट इज द रीजन फॉर लैक ऑफ डिसाइसिव विक्ट्री इन डिजीजेस ऑफ द एल्डरली? जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? मतलब जब ये बीमारी बुजुर्गों को होती है तो हम उन्हें बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ऑप्शंस है, रिसर्चर्स आर नॉट केपेबल एनफ, तो ऐसा नहीं है। एल्डरली पीपल कैन नॉट विद स्टेट ट्रीटमेंट, ऐसा भी नहीं है। डिजीज ऑफ द एल्डरली आर मोर कॉम्प्लेक्स और नन ऑफ द अबव, सो सी इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। सिक्स्थ इज, विच डिजीज वर इजी ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम? कौन कौन सी बीमारियां थी जो इजी थी?
cancer and heart disease, bubonic plague and smallpox, influenza and tuberculosis, all of the above. ओके, तो इसमें एक्चुअली ये इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरक्लोसिस, ये बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं एक्चुअली, ये दोनों ही करेक्ट हैं। और ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, तो इनमें से बी और सी में से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कैंसर यहाँ पर ए में है, so it is not wise to tick all of the above. सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। How have heart disease numbers been pushed into the future? Through diet, through exercise, through drugs that control blood pressure and cholesterol, या all of the above. So यहाँ पर हम कर सकते हैं all of the above. Eighth is, what is the reason that people between ages 55 and 84 are more likely to die of cancer than heart disease? Improved treatment for cancer, improved treatment for heart disease, the aging population, none of the above. तो improved treatments for heart disease is the main reason कि लोग कैंसर से ज्यादा मर रहे हैं, हार्ट डिजीज से कम। नाइन्थ इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैंसर रिसर्च? क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हैं हम? टू फाइंड अ क्योर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट चाइल्डहुड कैंसर डेथ्स, टू क्योर कैंसर्स इन द अर्ली स्टेज, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। टेंथ इज, व्हाट इज द मेन चैलेंज टू इन फाइंडिंग अ क्योर फॉर कैंसर? क्या है मेन चैलेंज? क्या है? लैक ऑफ फंडिंग फॉर रिसर्च? नो। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कैंसर? लैक ऑफ skilled researchers, none of the above. So difficulty in understanding the nature of cancer is the more appropriate answer. Next is section B, writing and grammar. First is, write a letter to the editor of the Times of India complaining about the nuisance created by the use of loudspeaker. मोहल्ले में शोर हो रहा है लाउड स्पीकर से, किसी की शादी है पड़ोस में, उसने 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर चला रखा है, चुन्नी में, राइट? You are Piyush Sharma, a resident of Sector 15, Vasundhara Enclave, New Delhi. और इसका साथ या तो आप ये कीजिए, और write a letter to your father telling him about your hostel life. You are अभी studying in hostel in देहरादून। तो आइए इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो ये रहा पीयूष शर्मा, सेक्टर 15, वसुंधरा एनक्लेव, न्यू दिल्ली। और लिख किसको रहे हम? द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। Subject is nuisance caused by loudspeaker. Dear sir, madam, I wish to draw your attention to the growing nuisance caused by the excessive use of loudspeaker in our locality. Despite regulations, regulation क्या होते हैं? जो कानून बन रखा है कि 10 बजे के बाद जो है शोर नहीं हो सकता मोहल्ले में या कहीं पर भी, लाउड स्पीकर नहीं बज सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। Despite regulation, they are used at high volumes, disrupting daily life and affecting the health of students and elderly citizens. Immediate action is required to address this issue and enforce strict penalties for violation. You are sincerely Piyush Sharma. और पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर हमें फादर को लिखना था हॉस्टल लाइफ के बारे में। अभी हॉस्टल नंबर 12, देहरादून। डियर फादर, I hope this letter finds you in good health. Life in the hostel is both exciting and challenging. I have made new friends and participate in various activities, but I miss home cooked meals, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम होती है हॉस्टलर्स के बीच में। The discipline here has taught me time management and independence. I will write again soon. Your loving son, Abhay. चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। Diwali is dash 10th November. Diwali is on 10th November, at 10th November, in 10th November, into 10th November. तो डेट है तो डेट के साथ, पर्टिकुलर डेट के साथ हमेशा ऑन आता है। Diwali is on 10th November. Second is, he came to my house dash my absence, by my absence, about my absence, into my absence, in my absence. Third is, fill in the blank with correct form of verb. तो यहाँ पर दे रखे हैं fly, flying, flies और flown. My kite is dash very high in the sky. My kite is flying very high in the sky. Fourth is, choose the correct option to change the sentence into indirect speech. So the direct speech is given. He said to me, she is cooking lunch. Now we have to find out of these four which is the correct indirect speech. He said that she was cooking. He told that she was cooking lunch. He told me that she was cooking lunch. She tells me. तो यह है he said to me, तो he told me that she was cooking lunch. तो इसका C is the more appropriate answer. Fifth is, fill in the blank with the correct form of preposition. Again we have to fill in preposition. It is not preposition actually, it is article. It's not preposition.
As it was raining, I took dash umbrella a and the, so it is not preposition, it is article. So as it was raining, I took dash umbrella. Umbrella के साथ हमेशा ही एन लगता है और जब भी एन आता है umbrella पता नहीं कहाँ से आ जाता है. Then we'll move to section C, literature. Read the following stanza carefully and answer the following questions given below. I love to rise in summer morn, what the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. So, who is the poet of this poem? William Blake, William Wordsworth, John Donne, yeah, Shakespeare. So, William Blake is the correct option. Then second is the summer morning is full of birds, hunters, music, yeah, skylarks. So it is full of music. Now we'll straight away go to question and answers. Answer the following question in 20 to 25 words, any four. So these are the questions. What had happened with the Jodie's father? Why did Penny's Buxter allow Jodie to go find the fawn and raise it? What is the scientist message for the disabled? How did Ganga um, get an appointment with Hawking? How did Jody look after the fawn after he accepted the responsibility for doing this? Let us discuss one by one. Jody's father was bitten by a rattlesnake and killed a doe to use its liver for treating the wound. तो ये किया था जोडी के फादर ने. Penny felt it was their responsibility to save the orphan fawn after using the doe टू सेव हिज लाइफ, क्योंकि उसके जो डो थी उसको तो मार दिया था, उसका हार्ट ले लिया था, तो जो उसका फोन था वो यतीम हो गया था, अनाथ हो गया था. तो पेनी फेल्ट इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव हिम. थर्ड इज साइंटिस्ट का मैसेज क्या था? द साइंटिस्ट emphasize that disabled people should focus on their abilities and not let their disabilities define them. Then Kanga phoned Hawking and requested the scientist assistant to arrange the interview. He asked for 10 minutes, but he got half an hour. Last question है, how did Jody look after the fawn? Jody fed the fawn with milk and ensured it felt safe and comfortable in its new home. So these are the questions. Then third question is answer the following question in 20 to 25 words. These questions are from your second book. What is that Ranji finds difficult to explain at home? How did he plan to pay the fees the next day? What problem did he face after eating jalebis? So these are the answer. Ranji found it difficult to explain his fight with Suraj and why he came home with bruises. क्यों उसके जो है घाव से दिख रहे थे. Second is he planned to use the money he got from selling items or asking a friend to lend him the required amount. और थर्ड है जलेबी खाने के बाद क्या हुआ? उसका पेट खराब हो गया. After eating too many jalebis, he felt sick and guilty because he had spent his school fees on them. Then fourth is answer the following question in 30 to 40 words. एक ही करना है, anyone. Write the summary of the poem The Schoolboy. Here the summary is written wrong. The spelling of summary is not this. Okay. The Schoolboy की summary और describe the fight between Suraj and Ranji on the first day. इनमें से आपको करना है. तो आइए इनको भी देख लेते हैं. अब क्योंकि ये सिर्फ 30-40 वर्ड्स है, ज्यादा बड़े आंसर नहीं लिखने हैं. द पोएम द स्कूल बॉय टॉक्स अबाउट अ बॉय हु लव्स स्पेंडिंग टाइम इन नेचर बट ही फील्स सैड एंड ट्रैप्ड व्हेन ही हैज टू सिट इन अ बोरिंग क्लासरूम. ही बिलीव्स दैट द स्कूल टेक्स अवे हिज हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. और फाइट बिटवीन सूरज और रंजी ऑन द फर्स्ट डे. Ranji and Suraj fought over a pool. Ranji was new and wanted to swim, but Suraj had the pool belonged to him. They argued and fought, but no one won. कोई भी नहीं जीता. In the end, they decided to meet again the next day. और इसी के साथ स्पेलिंग है आपके 2 मार्क्स की स्पेलिंग है. fill in the blank. He is my dash friend. True friend और truly friend. He is my true friend. और एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. इरिटेट की स्पेलिंग है यहाँ पे इरिटेट इरिटेट इरिटेटे. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इरिटेट स्पेलिंग. तो दिस इज द पेपर फॉर यू गाइस. आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा, कुछ हेल्प हुई होगी. मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों. अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो फिर कर लो भैया. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.